अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हमने सीरीज स्टार्ट की है 10th क्लास की और आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में गैसों का तबादला। तो आइए अपने टॉपिक को जल्दी से वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। गैसेस exchange in plants. You know very well, students, that plant do not have specific organ or system for gases exchange. Like plants के अंदर स्पेशल कोई लंग्स नहीं होते और ना ही प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जैसा कि हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज का। पौधों में गैसेस एक्सचेंज हर सेल के लेवल पे होती है और वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है विद देयर एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। प्लांट्स के जो लीव्स हैं बेटा, उनके अंदर स्पेसिफिक एक सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधे के लीफ के एपिडर्मस में और यंगर स्टेम, जो नए स्टेम होते हैं, जो ग्रीन कलर के नरम नरम से तने होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर स्पेसिफिक सुराख हैं, होल्स हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और उनके जरिए पौधा कर रहा है गैसेस एक्सचेंज बेसिकली। जो प्लांट्स के इनर सेल्स हैं, मीजोफिल्स, उनके अंदर एयर स्पेसिस हैं और यंगर स्टेम्स जो हैं उनके अंदर भी एयर स्पेसिस हैं बेसिकली, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं प्लांट सेल को। स्टोमेटा के जरिए एयर एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा के जरिए प्लांट जो हैं वो एयर को सक कर लेते हैं अपने अंदर। लीफ सेल्स बेसिकली फेसिंग टू सिचुएशन एट द सेम टाइम एट द डे टाइम। दे आर रनिंग फोटोसिंथेसिस एंड एज वेल एज रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। दिन के टाइम क्या हो रहा होता है पौधे के प्लांट सेल्स में, पौधे के लीफ के सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है एनर्जी बनाने के लिए। और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन पौधे को एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से हो रही होती है, तो एनवायरनमेंट में से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम जस्ट रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो लीफ सेल्स अपने स्टोमेटा के जरिए क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में। इसलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई जिन चुड़ैल जी पक जाता है बेटा, इसलिए क्योंकि पौधे रिलीज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भी नुकसानदेह है। तो रात को अगर आप दरख्तों के नीचे सोएंगे तो आपको फील होगा, दम घुटने जैसी फीलिंग आएगी, आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड विद बार्क। बार्क जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होने देती, एयर एक्सचेंज नहीं होने देती। अगर आप मेच्योर तने की बात करें, आपको एक दरख्त नजर आ रहा होगा सामने, इसका मेच्योर तना है, सख्त ब्राउन कलर का, और जड़ें जो मेच्योर वो भी ब्राउन हो चुकी हैं, बार्क से ढके हुए हैं, लकड़ी की सख्त तह से ढके हुए हैं, वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देंगी। फिर भी इनके अंदर कुछ सुराख मौजूद हैं जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स बेसिकली, और दीज लेंटिसेल्स आर हेल्पफुल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन स्टेम्स एंड रूट्स। अब लेंटिसेल्स क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज अलाउ करते हैं एयर वेंटिलेशन को, मतलब जब ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। इसलिए आपने सुना होगा कि पौधे की अगर गोडी करते रहें तो पौधा अच्छा ग्रो करता है, वो इसलिए कि जमीन नरम हो जाती है और जमीन में एयर स्पेसिस बन जाती हैं, जिसमें आ जाती है एयर जड़ों के करीब, और लेंटिसेल्स के जरिए एयर एक्सचेंज होती है जमीन में। ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, यानी कि इक्वेटिक प्लांट्स, वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं या डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उन्हें डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इन केस ऑफ रेस्पिरेशन उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं इक्वेटिक प्लांट्स अपनी जरूरत यानी कि रेस्पिरेशन को पूरा करने के लिए। तो ऐसे होती है प्लांट में
ऑक्सीजन एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज। इस तरह प्लांट में गैसों का तबादला होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हम 10th क्लास के लेक्चर्स अब डेली बेसिस पे बेटा दिया करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अल्लाह हाफिज।